नमस्कार ऋषिजनों। मनुष्य अपने जीवन में सच्चा सुख कैसे पा सकता है और उसे कहाँ ढूंढा जाए, इस विषय में संत फरमाते हैं कि सच्चे सुख आत्मिक आनंद को पाने के लिए ऋषि मुनियों ने वेद पुराणों और अनेक ही ग्रंथों का पठन पाठन किया। केवल पढ़ने मात्र से उन्हें इस आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। कारण ये है कि उन्होंने अध्ययन तो किया लेकिन उसमें लिखी युक्ति को वो समझ नहीं पाए। आत्म तत्व ज्ञाता संतों और ऋषि मुनियों के द्वारा ये ग्रंथ लिखे गए। उन्होंने यही दोहराया कि बिना युक्ति पाए अध्ययन से मार्ग तो मिल जाता है, लेकिन मार्ग पर चलने का ढंग न आने के कारण उसमें अनेक बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं और इसका समाधान न होने से अनेकों वर्ष इसकी खोज में लगे रहते हैं, लेकिन उसका भेद नहीं पा पाते। जब सौभाग्य से उन्हें आत्म तत्व ज्ञाता संतों से भेंट हो जाती है, तभी उन्हें लक्ष्य की सिद्धि मिलती है। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कह विधिया वे हाथ, कहे कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ कर, दीन्ही वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। संत महापुरुषों ने ग्रंथों शास्त्रों को पढ़ना मना नहीं किया। इन्हीं के द्वारा ही भक्ति भावना, प्रभु प्राप्ति की चाह और श्रद्धा विश्वास के गुण उपजते हैं। लेकिन आत्म तत्व को पाने के लिए आनंद सुख के स्रोत महापुरुषों की शरण में जाना जरूरी है। वे सहज सुगम युक्ति बतला करके जो ग्रंथों शास्त्रों में बहुत ही कठिन बतलाए गए हैं, उसे शीघ्र ही दर्शा देते हैं। इसीलिए परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि वस्तु तो कमरे में पड़ी है और उसे अगर कोई बाहर ढूंढे तो भला कैसे मिलेगी। जब उस वस्तु को रखने वाले जानकार को साथ ले लोगे तो शीघ्र ही ढूंढने में सफलता पा जाओगे। अध्यात्म पथ का लक्ष्य जहां करोड़ों जन्मों की साधना से नहीं पहुंच सकते और भेदी पुरुष यदि संत सदगुरु मिल जाए तो भी एक पल में वहां पहुंचा देते हैं। आनंद के स्वामी संत सदगुरु फरमाते हैं कि एक परमात्मा ही निर्मल है, यानी उसे पाना ही जीवन की सफलता है। यही हमारा मन मानता है। केवल परमात्मा ही अजर अमर है, शेष सब नश्वर है। अजर अमर प्रभु को पाने के लिए नाम अमृत का रस चाख कर इससे जन्म मरण के भारी दुख कट जाते हैं। पढ़ने के लिए यानी स्तुति करने के लिए एक भगवान का ही नाम है, उसे नाम के द्वारा ही पाया जा सकता है। गुरु की चरण शरण में उनके नाम से ही उद्धार होता है। कारण ये है कि गुरु स्वयं ही पूर्ण पार ब्रह्म से मिले होते हैं, उनके शब्द में ही वृत्ति को जोड़ देते हैं। बाहरी 68 तीर्थों का स्नान घट में नाम सुमरण से गोता लगाने पर पूर्ण हो जाता है। ये तीर्थ स्नान सब कलयुग के पापों को हरने वाला है। मैं मेरी और अहंकार की उत्पत्ति से जन्म मृत्यु और आवागमन के चक्कर में ये पड़ गया है, अर्थात स्वयं ही दुखों को खरीद रहा है। गुरु शब्द में अपनी सूरत को जोड़कर यदि मृत्यु को प्राप्त होगा तो आवागमन से उसे छुटकारा मिल जाएगा। उसे गर्भवास का दुख नहीं सहन करना पड़ेगा। वो सत्य स्वरूप परमात्मा में समा जाएगा, वो भव सागर से तर जाएगा, मुक्त हो जाएगा। परमात्मा का नाम हृदय में बसने से मनुष्य स्वयं तरता है
और अपने कुल का भी उद्धार कर लेता है। 68 तीर्थों में सबसे महान गंगा नदी को माना जाता है। ऋषि मुनियों के द्वारा धरती पर लाई गई गंगा में ये कहा जाता है कि स्नान करने से सब पाप धुल जाते हैं। अब उस गंगा की जुबानी सुनिए कि वो स्वयं क्या कहती है। विष्णु और शिव के पास रुकती हुई जब भागीरथ उसे धरती पर लाए थे, यानी कि हरिद्वार में जब पहुंची, तो गंगा ने थोड़ी देर के लिए उसे पुनः रोक लिया। उसने कहा, भागीरथ, जब लोग मुझ में डुबकी लगाएंगे और कहेंगे कि पाप विनाशिनी, तब सबके पाप हरण करते हुए मुझ में पापों का भंडार बन जाएगा। मेरे ये पापों का मल भला कैसे दूर होगा। भागीरथ ने कहा, भागीरथी, संसारी लोगों के पाप तू हरेगी और तेरे पाप हरने के लिए स्वयं परमेश्वर स्वरूप संत तुझ में जब डुबकी लगाएंगे, उनके पावन नाम सिमरन, उनके स्पर्श दर्शन से वे पाप भी पुण्य बन करके तुझ में समाते जाएंगे। तू सर्वदा ही पावन रहेगी। तेरे तट पर संतों के मेले लगेंगे। संत महापुरुषों के सत्संग का अनवरत प्रवाह चलेगा। संत महापुरुषों के चरण शरण जिस पृथ्वी पर पड़ते हैं, वो पृथ्वी तीर्थ बन जाती है। जिसमें स्वयं आकर के वो डुबकी लगाए, तो वो तीर्थों का सिरमौर और संसार का पूजनीय बन जाता है। चिंता न करो। भागीरथी ने भगीरथ ऋषि से कहा, तुमने मुझे शीतल शांत और आनंद का अमृत रस पिला दिया है। मेरा जीवन धन्य हो गया है। 68 तीर्थ संतों के चरण मुझे गौरव प्रदान करेंगे। यही मेरा सौभाग्य है। प्यारे सज्जनों, जिन्होंने सतगुरु के सत्संग का संयोग नहीं पाया है, नाम सिमरन नहीं करते हैं, मन के अनुसार कर्म करते हैं, वे अपने जीवन में तो दुख प्राप्त करते ही हैं, अपना परलोक भी बिगाड़ लेते हैं। उन्हें दुखों से कभी भी छुटकारा नहीं मिलता। लेकिन जो सद्गुरु के उपदेश के अनुसार नाम सिमरन की कमाई करते हुए संसार में रहते हैं, वे अपना भी उद्धार कर लेते हैं और अपने संपर्क में आने वाले लोगों का भी उद्धार कर लेते हैं।